एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है काफी लोगों को जो कि वो तबाही देख रहे थे, लेकिन अचानक से ही वो खुश होते हुए कहते हैं जो ही लॉन्ग था वो लीडर अब मर चुका है, वहाँ हम बच चुके हैं। दिखाया जाता है एक लेडी और एक आदमी को जो कि वो दोनों ही अपने गले लग के रोने लगते हैं। जो आदमी होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, अब हमें बुरी तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। तो वो लेडी कहती है हाँ जरूर, अब हमें ऐसा नहीं करना होगा। मगर वो दोनों कहाँ चले गए जिन्होंने हमारी मदद की है? तो वो आदमी कहता है हाँ मगर वो गए कब? हमने अभी तक उनका शुक्रिया तक नहीं किया। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर और शियान को जो कि दोनों ही साथ में दौड़ रहे थे, एक जगह पे जा रहे थे। जो शियान होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है तुम इतनी जल्दी वहां से भाग क्यों आए? तुम्हें हीरो बन के एंजॉय नहीं करना है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे हीरो बनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ना ही शौक है। शियान कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से ठीक है, लेकिन क्या तुमने कुछ रियलाइज नहीं किया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने कुछ रियलाइज नहीं किया? तो शियान कहती है तुम्हारे बॉडी में एक स्पिरिट है। इस वक्त जब तुम मुसीबत में थे लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं आई, लेकिन क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे बॉडी में एक स्पिरिट है? जो शियान होती है वो जंगल में आके अचानक से रुक जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अचानक से तुम यहाँ पे क्यों रुक गए? तो शियान कहती है मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बॉडी में स्पिरिट तो है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए या कंफ्यूज होते हुए कहता है ये स्पिरिट है क्या? तो शियान एक बोर्ड लेके हमारे मेन कैरेक्टर को पढ़ाने लगती है, उसके साथ ही वो स्पिरिट के बारे में बताती है। जो स्पिरिट होता है वो सूरज और चांद की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। जब नॉर्मल इंसान इस स्पिरिट का प्रैक्टिस करता है तो सिर्फ उसे आधा ही पावर मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मैं तो एक ज़ॉम्बी हूँ, तो वो मेरे बॉडी में कैसे आ सकता है? तो शियान कहती है तुम्हारे ब्लड सोल बॉडी की वजह से वो स्पिरिट तुम्हारे बॉडी में आई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चमकती आंखों से कहता है तुम्हारा मतलब है कि ब्लड सोल बॉडी की वजह से वो स्पिरिट मेरे बॉडी में आई, यानी कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ? तो क्या मैं भी इसका प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो शियान फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर मारते हुए गुस्से से कहती है ये कभी सोचना भी मत कि तुम इसका प्रैक्टिस कर सकोगे। अपने आप को ज्यादा जालिम दिखाने की कोशिश क्यों कर तुम? हमारा मेन कैरेक्टर उदास होते हुए शियान से कहता है क्या नॉर्मल लोग स्पिरिट के साथ फ्यूजन नहीं कर सकते, यानी कि उससे जुड़ नहीं सकते? तो शियान कहती है तुम्हारी बॉडी के साथ उसे मिक्स करना, तुम सिर्फ उसके साथ खेल ही सकते हो वरना कुछ नहीं, और उसे मिक्स करना इतना आसान भी नहीं है, यानी कि फ्यूजन इतना आसान नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर शियान से कहता है इसका इस्तेमाल ही क्या है, फिर भी मुझे तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो शियान हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे थपथपाते हुए कहती है खुश होते हुए हालांकि तुम उसके साथ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम स्पिरिट के साथ फ्यूजन कर सकते हो। जब तुम इस फ्यूजन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम एक वॉरियर जैसे बन जाओगे। तुम्हें अभी भी याद करना होगा कि ब्लैक ड्रैगन का जो प्रिंस था वो कैसा था। वो काफी ताकतवर होते हैं और जो वॉरियर होते हैं वो दूसरे के ताकत को देखते हैं और उनकी काबिलियत को देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शियान से कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं इस स्पिरिट के साथ फ्यूजन कर लेता हूँ तो वो कर्स मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगा? तो शियान कहती है तुम इस तरह से भी कह सकते हो जैसा तुम अभी कह रहे हो, तुमने पहले ही स्पिरिट के साथ फ्यूजन करने का शुरुआत कर लिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शियान से कहता है तो मैं उस प्रोसेस को कितनी जल्दी बढ़ा सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है कि मैं उस प्रोसेस को और भी जल्दी बढ़ा सकूं? जो लिटिल मिल्की वॉल है वो अभी तक बाहर नहीं आया, काफी वक्त हो चुका है उसे बाहर नहीं आए हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्पिरिट का किसका बात चल रहा है। जो कि लिटिल मिल्की वॉल है वही स्पिरिट है। तो ये एपिसोड अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो लुओ पिंग और कियांग किंग और लिंग के साथ जब मिलेगा हमारा मेन कैरेक्टर तो क्या होने वाला है। चलो फिर बाय बाय।